जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और लगभग 1 महीना हो चुका है और 1 महीना से आप लोग का क्लास यूट्यूब पर नहीं चल रहा था और इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे नाराज़ भी हैं। हाँ, और बहुत सारे बच्चे परेशान भी हैं। उन लोगों का बार बार कॉल मैसेज ये आ रहा है कि सर यूट्यूब पर क्लास शुरू कर दीजिए, यूट्यूब पर क्लास शुरू कर दीजिए। तो फाइनली आप लोग के लिए जो है यूट्यूब पर हमारा क्लास शुरू होने वाला है अब बहुत जल्द ही, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आप लोग को यही जानकारी देने वाले हैं कि जो भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए अब यूट्यूब पर क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी आप अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी जो है ना 2024 और 25 के लिए मज़ेदार तरीके से यूट्यूब पर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपको खासकर मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का जो हमारा एक निंजा टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बहुत कम समय में और बिल्कुल सटीक तरीके से जो है ना सॉल्व करते हैं, तो वो फिर से शुरू होने वाला है आप लोग के लिए। और ये क्लास बीच में स्टॉप क्यों हो गया था ये आप सभी बच्चों को पता है, ठीक ना। इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। तो आज हम आपके बीच जब उपस्थित हुए हैं तो क्यों ना एक छोटा सा नज़ारा हम आपके बीच पेश करें, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से जो बनाने का हमारा निंजा टेक्निक है वो आखिर कितना कमाल है। वैसे आप सब लोग परिचित हैं इससे, मुझे उसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाह भी यही रहे होंगे कि जब गुरुजी आए हैं तो कुछ देकर जाएं। तो हम एक छोटा सा टेक्निक आपको देकर जाते हैं कि आप इससे पहले डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन एक चैप्टर है आप लोग का 12th में जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आप इससे पहले डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, मतलब कुछ भी आपको पता नहीं है डिफरेंशिएशन के बारे में, कोई चीज़ें आपको नहीं मालूम है डिफरेंशिएशन के बारे में। लेकिन अभी जो एक ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं उस ट्रिक के माध्यम से चाहे डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल हो उस तरीके का वो आप आसानी से बना लेंगे, चाहे आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो या ना पढ़े हो, या फिर आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ पता है या ना पता है। आपके आसपास यदि कोई अनपढ़ आदमी भी होगा जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना, वह भी अब डिफरेंशिएशन के इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। देखिए वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए कि आपका फंक्शन ऐसा आ जाए कि log x के पावर में 5 और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। log x के पावर 5 रहेगा और आपसे कहा जाए कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ देखकर, आपको कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन किसका नाम है, कुछ पता नहीं है आपको, लेकिन आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करना है बाबू? तो जब भी आपका फंक्शन ऐसे आ जाए लॉग वाला फंक्शन हो और यहां पर x रहे और इसके पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है ना, फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन हो और यहां पर आपको जो वैल्यू दिख रहा है इसमें x के पावर में कोई भी कांस्टेंट आ जाए, 5 हमने लिखा है, 5 को छोड़ के कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, n आ जाए, p आ जाए, k आ जाए, पावर में कोई भी कांस्टेंट आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। जो पावर में आपको दिख रहा है उसको ऊपर लिख दीजिएगा और ये जो x दिख रहा है इसको नीचा में लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। बताइए इसमें डिफरेंशिएशन आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसलिए हमारा मानना है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है या नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हम आपको पक्का सिखा देंगे, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। जैसे सवाल आपका है कि लॉग, ध्यान से देखिएगा, x के पावर में 100। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो ऊपर में दिख रहा है उसको ऊपर में रखेंगे और x को नीचा में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा में x। यदि आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, कि log x के पावर में k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो आपको पावर में दिख रहा है उसको ऊपर में रखेंगे
और नीचा में x को रखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका k बटा में x के बराबर। ठीक है ना। उम्मीद है कि अब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट पर जब भी सवाल पूछा जाएगा या इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो अब आप उसको डिफरेंशिएशन करने के चक्कर में नहीं रहेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, गुरुजी का निंजा टेक्निक लगाना है, सवाल चुटकी में सॉल्व होगा। एक और कॉन्सेप्ट बता दे, एक और बताए अच्छा वाला कॉन्सेप्ट। सुनिए एक और बताते हैं। अब लॉग वाला ही एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका फंक्शन लॉग वाला है और यहाँ पर इसके जो मान है, यहाँ पर जो वैल्यू होगा पूर्णांक में, ये मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट के साथ x लगा हुआ है। ठीक है ना, मतलब log kx। अब आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है ना, आपसे पूछा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या सवाल ऐसा है कि log 100x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या सवाल आपका है कि log 999x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको गुरुजी का निंजा टेक्निक ही काम करेगा। और इस निंजा टेक्निक के बदौलत डिफरेंशिएशन ही नहीं, पूरे क्लास 12th के किसी भी मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमारा मानना है कि यदि 50 क्वेश्चन आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए आपको 20 मिनट का वक्त लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसा बच्चे करते हैं, और कितने बच्चों ने ऐसा करके दिखाया है। ठीक ना, ये कोई हवा की बात नहीं हो रही है। अब आपको भी खुद अभी यकीन हो जाएगा कि यदि ऐसे ऐसे निंजा टेक्निक आपके पास होगा तो क्या सवाल को सॉल्व करने में आप 2 घंटे लगाएंगे, 1 घंटे लगाएंगे? कभी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे सवाल पूछेगा और आप चुटकी में इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, आपको उस समय पेन उठाना नहीं पड़ेगा, सीधे और सीधे ऑप्शन में टिक मारिएगा कि इसका यही आंसर होगा। अच्छा, बनाना कैसे है ये देखिए आप, कि फंक्शन लॉग वाला होगा और यहां पर पूर्णांक में जो है ना x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे देखिए x के साथ कांस्टेंट है, x के साथ कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए कि चाहे कांस्टेंट कुछ भी रहे, चाहे कांस्टेंट कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x ही होगा। हमेशा इसका डिफरेंशिएशन 1/x ही होगा। पूर्णांक में क्या कांस्टेंट लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/x ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपसे यह कहा जाए कि log 9999 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x के बराबर। यदि आपसे कहा जाए कि log 5/4 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x के बराबर। यदि आपसे पूछा जाए कि log 10/13 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x के बराबर। यदि आपसे पूछा जाए कि log -15x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x के बराबर। है ना टेक्निक आसान, है ना कॉन्सेप्ट आसान। तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपका मदद करने वाला है। ठीक है ना, तो ये जो आपका क्लास है ये कब से स्टार्ट होने वाला है ये भी आप लोग सुन लेंगे। ये क्लास आपका कल से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो टाइमिंग रखा गया है पहले वाला ही टाइमिंग रखा गया है। अब पहले वाला टाइमिंग आपका क्या है तो सुन लीजिएगा। इसका टाइमिंग रखा गया है शाम में 7 बजे से 8 बजे तक। ठीक है ना, 7 बजे से 8 बजे तक ये क्लास आपका चलेगा शाम में। ठीक है ना, शाम में 7 बजे से 8 बजे तक आपका ये क्लास चलेगा। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है ना, और जुड़कर अपने मैथमेटिक्स की तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से कल शाम 7 बजे, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।